हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। मैंने 10th क्लास के सीबीएसई के हिंदी मीडियम के आधार पर मैंने सर्किल के बारे में बताई हुई थी, जिसको हम कहते हैं वृत्त। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पार्ट 2 के रूप में मैं देने जा रहे हैं, यानी दूसरा वीडियो। इसलिए अब मैं वृत्त के बारे में एक क्वेश्चन आपको लोग अंकित कर लीजिए। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्वेश्चन है। अब पहले दो वृत्त संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय यानी एक वृत्त आपको ये हो गया और केंद्रीय हुआ, और एक सेम केंद्र की दूरी पर एक और वृत्त बनाए। यह दो वृत्त है जो कि संकेंद्रीय वृत्त है। प्रश्न कहता है बड़े वृत्त की त्रिज्या आपका ये हो गया ओ, यह बड़े वृत्त की त्रिज्या है। अब रही बात छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये रही। यहां कहते हैं जीवा की लंबाई ज्ञात करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये स्पर्श करती है, यह। अब इसमें से हम सभी का नाम दे देंगे। यह हुआ ए, यह हुआ बी, यह हुआ ओ, और ये पॉइंट जो मिला यह हुआ पी। ए बी जीवा है और ए ओ बड़े वृत्त की त्रिज्या है जो कि 5 सेंटीमीटर है, यह 5 cm, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 cm, तो 3 cm। फिगर आप लोग समझ गए होंगे और फिगर अंकित कर सकते हैं, बना सकते हैं कॉपी पर। अब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। हल जिसको कहते हैं हल, इंग्लिश में सॉल्व। इसमें लिखेंगे कि माना कि संकेंद्रीय, ये जो दिए हैं कौन, दो, लेकिन संकेंद्रीय, माना कि संकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र, यहां पर दो क्वेश्चन है, दो, यहां पर हम दो भी दो भी दिखा देता हूं। नहीं भी देने से चलेगा, देने से भी, क्योंकि दो है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। वृत्तों दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र क्या है? ओ है। ओ हो गया। बड़े वृत्त की त्रिज्या ए ओ है। बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए है। जो छोटे वृत्त की त्रिज्या ओ पी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या ओ पी है। ओ पी।
अब ये त्रिज्या हो गया, ओपी छोटे का हो गया, ए बी क्या है? जीवा, जो कि बड़े वृत्त का जीवा है, जो ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, जो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। स्पर्श करती, या छोटे वृत्त को यह जो है स्पर्श करती है। अब हमें यह एक त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल, या कोण 90 डिग्री का हो गया। तो पाइथागोरा के मेथड के द्वारा अब हम इसमें त्रिभुज ओ ए पी में ए पी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, यह पाइथागोरा का फॉर्मूला है। और यह पाइथागोरा को जिस स्टूडेंट को याद रहेगा, वह पाइथागोरा के द्वारा कोई भी सम हो वह सिद्ध करने में या प्रूफ करने में या हल करने में सभी में वह सुविधाजनक होता है, सुविधाजनक होती है, जिससे कि किसी तरह की दिक्कत नहीं होता है। अब हमारा ए ओ 5 सेंटीमीटर है, 5 प्लस, आप देखिए ए ओ 5 सेंटीमीटर है, ए ओ ए पी हमने अभी ये जो फॉर्मूला पाइथागोरा के लिए बताए हुए हैं, यह जो है 1 मिनट कट करता हूं, सॉरी, इसलिए कि आपको हमने पहले इसे बताए नहीं है। यह ए ओ पी यह एक समकोण त्रिभुज है और यह 90 डिग्री का कोण है। और यह जब 90 डिग्री के कोण का होता है, यह जो भी सामने की 90 डिग्री की कोण स्पर्श रेखा पर जो बनता है वह 90 डिग्री के कोण को बताता है, इसलिए वह हमेशा के लिए यह जो है कर्ण कहलाता है। नीचे वाला जो है आधार हो जाता है और बगल में लंब होता है। ये हम नहीं बताए थे, इसलिए मैं थोड़ा बता रहे हैं इसमें। इसलिए यह कर्ण स्क्वायर यानी ए ओ स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। इसमें ए ओ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ए पी नहीं मालूम है, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब ये इधर चला आएंगे, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 बराबर ए पी। प्रश्न उठता है कि ये इधर आया तो माइनस क्यों हुआ? इसलिए हुआ RHS से LH की ओर जब आता है तो चिन्ह बदल जाता है। यह हुआ 16 ए पी ए पी बराबर √16 इजिकल टू 4 गुना 4, रूट हो जाएंगे यानी 4 सेंटीमीटर। यह जो है हमारा ए पी 4 सेंटीमीटर। इसके अलावे अब हमें जीवा की लंबाई कहता है। अभी तो मैंने ए पी निकाले, जीवा हमारा ए पी है, तो जीवा ए बी है तो हमें ए बी का निकालना होगा। अब रही ए पी बराबर पी बी है।
यानी ए बी बराबर 2AP। AP बराबर 4 है, हम पुटिंग कर देंगे 4 को 8 सेंटीमीटर, यानी हमारा जीवा 8 सेंटीमीटर आंसर है। इस प्रकार से ये प्रश्न को हम सॉल्व कर दिए, हल कर दिए। यह क्वेश्चन हिंदी मीडियम के CBSE बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। आंसर मेरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से जितने भी होंगे आप सॉल्व खुद भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप जो है सॉल्यूशन को, कुछ सॉल्यूशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब इतना तक ही रहेगा और कल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसका सर्किल के बारे में सॉल्यूशन हल कर करके बताएंगे।